नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण पावर्ड बाय स्टील इंडिया और मैं हूं आपके साथ पारुल। जहां एक और किसान इस समय गेहूं की कटाई के कामों में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी ओर आने वाले सीजन के लिए खेतों में किस फसल की किस किस्म की बुआई करें, इसका ख्याल भी उनके दिमाग में चल रहा है। इसी कड़ी में आज हम आपको इस वीडियो में धान की कुछ ऐसी किस्मों के बारे में जानकारी देने वाले हैं जिनकी खेती कर किसान खरीफ सीजन में न केवल अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं बल्कि ज्यादा से ज्यादा मुनाफा भी कमा सकते हैं। दरअसल जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही किसान धान की खेती के लिए तैयारियां तेज करते हैं। वो अब बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालयों और संस्थानों से अच्छे बीज खरीदने के लिए संपर्क करना भी शुरू कर दिए हैं। खासकर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी कि IARI जो दिल्ली में स्थित है, वहाँ के बीज केंद्रों से भी किसानों की बहुत ज्यादा डिमांड सामने आ रही है। पिछले दिनों हुए एक किसान मेले में कुल 1.82 करोड़ रुपए की बीजों की बिक्री हुई। इसके अलावा बड़ी संख्या में किसानों ने ऑनलाइन बीज भी खरीदे हैं। अब बात करते हैं उन बीजों की जो सबसे ज्यादा इस मेले में बिके। एक रिपोर्ट के अनुसार इस मेले में सबसे ज्यादा डिमांड बासमती धान की किस्मों की है। इनमें पूसा बासमती 1509, पूसा बासमती 1121, पूसा बासमती 1718, पूसा बासमती 1845 और पूसा बासमती 1985 के साथ ही पूसा बासमती 1979 की सबसे ज्यादा बिकी। सिरसा और फतेहाबाद के किसानों के बीच पूसा बासमती 1401 की डिमांड भी काफी थी। गैर बासमती धान की किस्मों में भी कई किस्में किसानों ने बहुत पसंद की, जिनमें पूसा 2090 और पूसा 1824 की बिक्री बहुत ज्यादा रही। हालांकि हुआ ये कि कई किसान इस साल के किसान मेले में हिस्सा लेने नहीं पहुंच सके, जिसके चलते वो धान की कई उन्नत किस्मों की खरीद नहीं कर सके। ऐसे में जो किसान मेले में नहीं पहुंच पाए थे और वो धान की इन किस्मों की खरीद करने के इच्छुक हैं, तो अभी भी पूसा के बीज ऑनलाइन माध्यम से खरीद सकते हैं। इसके लिए किसान पूसा की आधिकारिक वेबसाइट pusabij.iari.res.in पर जा सकते हैं और आसानी से बीज बुक कर सकते हैं। और हाँ, इन बीजों की डिलीवरी उनके घर तक भी की जाएगी। बस इसके लिए एक छोटा सा अतिरिक्त शुल्क देना होगा। बात करें इनमें से कुछ जरूरी किस्मों की खासियत के बारे में, तो पूसा बासमती 1509 एक उच्च उत्पादक किस्म है, जिसका दाना लंबा और पतला होता है और पकड़ने के बाद इसका आकार बढ़ता है। ये किस्म बासमती के अन्य प्रकारों से थोड़ा जल्दी पक जाती है, जिसके चलते इसे व्यावसायिक खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। बात करें पूसा बासमती 1121 की, तो ये सबसे प्रसिद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली बासमती चावल की किस्मों में से एक मानी जाती है। इसमें दाने लंबे होते हैं और पकने के बाद इसका आकार बहुत बढ़ जाता है। इसके स्वाद में एक अद्वितीय मिठास और नरमाई होती है, जो इसे बिरयानी, पुलाव आदि के लिए आदर्श बनाती है। वहीं पूसा बासमती 1718 में बड़े और लंबे दाने होते हैं और पकने पर ये खिला हुआ और आकर्षक दिखाई देता है। इसके चावलों का स्वाद विशेष रूप से सुखद और महकदार होता है, जो इसे बड़े आयोजनों के लिए उपयुक्त बनाता है। इसके अलावा पूसा बासमती 1847 को विशेष रूप से संकर चावल के रूप में विकसित किया गया है, जो उच्च गुणवत्ता और अधिक उपज प्रदान करती है। ये किस्म लंबी और पतली होती है और पकने पर इसमें हल्की महक आती है। किसानों के नजरिए से किस्म उगाने में आसान होती है और काफी प्रचलित भी है। बात करें पूसा बासमती 1985 की, तो इसका रंग पारंपरिक बासमती चावल से थोड़ा अलग होता है। ये पकने के बाद अच्छे से बढ़ता है। ये किस्म विशेष रूप से व्यापारिक उपयोग के लिए उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ उच्च गुणवत्ता और उत्पादन की आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है पूसा बासमती 1979 की, तो ये एक पारंपरिक बासमती किस्म है जो विभिन्न प्रकार की जलवायु और मृदा में अच्छी तरह से उगाई जा सकती है। इसके दाने लंबे और पतले होते हैं, जो पकने के बाद खुशबूदार और स्वादिष्ट होते हैं। इसकी बढ़ोतरी में भी बहुत कम समय लगता है और ये कम देखभाल में अच्छे परिणाम देती है। तो दोस्तों, अगर आप भी धान की खेती की तैयारी कर रहे हैं तो इन बीजों का चुनाव करके आप अपनी फसल की गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ा सकते हैं। फिलहाल के लिए इस जानकारी में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।